अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को उस केस में फांसी दी गई जिसका उसके साथ दूर दूर से कोई ताल्लुक भी नहीं था, सिर्फ डिक्टेटर की जिद की वजह से। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के छोटे छोटे बच्चे थे जब उसको केसेस में बुलाया जाता था, कभी एक दिन एक कोर्ट में, दूसरे दिन दूसरे कोर्ट में, लेकिन वो जाया करती थी। और उसके बाद उसको इस तरह से उड़ाया गया जैसे वो मुल्क में थी नहीं। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि शहीद हमेशा जिंदा होते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब को 11 साल जेल में रखा गया, ऐसे ऐसे केसों में रखा गया जिसका उसके साथ दूर दूर से कोई ताल्लुक ही नहीं था, ना ही आज का कोई केस साबित हुआ। लेकिन उसने फिर भी आइन को बरकरार रखा, आइन को मानते हुए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने आइन दिया, उस आइन को चला के उस आइन के तहत पाकिस्तान चल रहा है। और आप और हम जो है इस पाकिस्तान को उस आइन के तहत, कानून के तहत अपने आप को चला रहे हैं, उस कानून को आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक ऐसा अनापरस्त सियासतदान हमारे बीच में आ जाता है, लेकिन मैं उसको सियासतदान नहीं कहूंगा, वो एक सेल्फिश इंसान है। वो बोलता है कि जो मैं बोलूं वो हो, जो मैं करूं वो हो, अदालत को बोलूं अदालत ये करे, कानून जैसे मैं बदलूं बदल सकता हूं। लेकिन वो एक ऐसी बैरूनी ताकत के हिसाब से आया जो हमें पता ही नहीं चल सका। उन्होंने हमारे नौजवानों को इस तरह यरगमाल किया कि उनके ज़हनों को अपनी तरफ निचोड़ लिया। झूठों में सबसे माहिर, इतने झूठ बोले अवाम के साथ, कुछ भी नहीं हुआ। इत्तफाक से इतनी धांधली के बाद उसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट मिली और उसने 3.5 साल गवर्नमेंट की, किसी सियासतदान को नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा। उसने सब सियासतदानों को जेल में डाला, यहां तक कि फीमेल्स को भी घसीटा। 3.5 साल में कोई पाकिस्तान का तरक्याती काम नहीं हुआ, सारे फंड्स रोक दिए। लेकिन उसने क्या किया कि सारे सियासतदान को घसीट के उसने कोर्टों के चक्कर भी करवाए और जेलों में भी डाला। किसी को हेरोइन के केस में डाल देता है, किसी के नाश्ते के बिल गिनता है, किसी को मुख्तलिफ केसों में अंदर करके अपने आप को दिखा रहा था कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूं और मैं करप्शन के पीछे हूं, जबकि उसके हाथ दिखाने वाले और थे और खाने वाले पीछे हाथ और थे। इतनी करप्शन कभी नहीं हुई पाकिस्तान में जिसकी इसके 3.5 साल गवर्नमेंट में हुई। कोई पूछने वाला नहीं था, क्या उसका कोई एहतसाब नहीं होना चाहिए? आज जब अगर उसका एहतसाब होना है तो बोल रहे हैं कि उनके फॉलोअर्स उसको कोर्ट में जाने नहीं दे रहे। क्यों? क्या ये पाकिस्तान उनके फॉलोअर्स ने बनाया था? क्या ये पाकिस्तान उसके बाप की जागीर है? ये हक नहीं रखता पाकिस्तानी हिसाब से कि पाकिस्तानी होते हुए उस आइन का जो है उस पर अमल करे। लेकिन वो हमारा लाडला है। हमारे छोटे से केसेस में हमें कई दिन लग जाते हैं कि हमें जमानत मिले। उसके इतने बड़े बड़े केसेस हुए। जमान पार्क में जो हुआ वो स्टेट पे हमला हुआ, यहां तक कि बम गिराए गए, पेट्रोल बम गिराए गए, लेकिन कोई केसेस नहीं है, कोई उस पर अमल नहीं हो रहा। अदालतों में जाते हैं, गाड़ी में बैठता है, उसको बेल मिल जाती है। क्यों? क्या हम पाकिस्तानी होते ये सवाल पूछ सकते हैं? जनाब चीफ जस्टिस साहब, ये पाकिस्तान हम सब के लिए है, ये कानून हम सब के लिए है, ये आइन हम सब के लिए है। हम सिर्फ आपसे ये पूछते हैं, रिलैक्सेशन क्यों मिल रही है? आखिर क्या है इसमें जो दूसरे सियासतदानों में नहीं है? एक खिलाड़ी को जब मुल्क दिया जाता है तो वो एक क्रिकेट की तरह उस मुल्क के साथ खेलता है, इतना गंदा खिलवाड़ खेलता है कि पाकिस्तान की सोच जो है, पाकिस्तान के जो सोच मुफक्किर वाले लोग होते हैं वो भी ये बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये इतना पाकिस्तान के आइन के साथ कैसे खेल सकता है। लिहाजा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जनाब चीफ जस्टिस साहब कि इस सारे मामले को आप अच्छे तरीके से निपटाएं और इस इमरानू को, जो एक सेल्फिश और खुददार इंसान है, वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उसको कानूनी सजा दी जाए। थैंक यू सो मच।